Hello everyone. So today we will going to start a new chapter, and the name of the chapter is First Cities. Let's start the chapter. Chapter 3, the first cities. Let us learn about what is a civilization, Indus Valley civilization, architectural features, social life, decline of Indus Valley civilization, and Harappan city. As we now know that in the Neolithic age, humans began to settle near rivers and started living in villages. तो नियोलिथिक एज में क्या किया लोगों ने, कहाँ शुरू कर दिया रहना, रिवर्स के पास रहना शुरू कर दिया, जहाँ पे वो इजिली क्रॉप्स को ग्रो कर सके, वाटर की फैसिलिटी उन्हें मिल सके, और उन्होंने विलेजेस में भी रहना शुरू किया। ग्रेजुअली विलेजेस जो टाउन में बदल गए और टाउन सिटीज में, और अर्ली सिविलाइजेशन जो थी वर्ल्ड की वो बॉर्न हुई। तो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर आई थी करीब करीब 5000 BCE इन द रिवर वैलीज दैट हैड फर्टाइल सॉइल एंड ऑफर्ड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। वो भी उस जगह पर थोड़ी सी मॉडर्निटी, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ जहाँ रिवर्स वगैरह थे, क्योंकि रिवर्स के पास उन्होंने अपना सेटलमेंट करना शुरू किया ताकि इनको वाटर फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से पानी मिल सके, इनको भी पानी पीने का भी मिल सके और क्रॉप्स को पानी मिल सके। What is a civilization? A civilization can be defined as an advanced stage development की characterized by planned cities, surplus food production, एक well developed trade, art, crafts, language, system of governance, etc. सिविलाइजेशन को आप कह सकते हैं, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एक डेवलपमेंट की एडवांस स्टेज। क्या क्या फीचर्स उसके हैं कि अच्छी प्लान सिटीज, फूड प्रोडक्शन सरप्लस होने लगा, वेल डेवलप्ड ट्रेड, आर्ट, क्राफ्ट, लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। The earliest civilization थे वो distinctly progressive और modern थे as compared to Neolithic settlement. बहुत से early civilization developed हुए around river valleys. This is perhaps because of fertile soil और abundance of water की help से। क्योंकि जब पानी उनके पास फैसिलिटी थी, पानी रिवर्स के पास रहने से पानी मिलता था और आपकी पूरी क्रॉप्स जो आप ग्रो कर सकते हो वहां तक पानी चला जाया करता। एग्रीकल्चर के लिए पानी मिल रहा है। रिवर्स ऑल्सो सर्व एज अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। इस तरह की सिविलाइजेशन जो रिवर वैली के पास जो डेवलप हुई, दे आर रेफर टू एज रिवर वैली सिविलाइजेशन, उनको नाम दिया गया। कुछ ऐसी अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन थे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो रिवर इंडस के पास थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चाइनीज सिविलाइजेशन थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वांगो। सुमेरियन, असारियन एंड बेबोलिनियन सिविलाइजेशन जो डेवलप्ड हुए बिटवीन फर्टाइल प्लेन ऑफ रिवर टिग्रीज और यूरोफ्रेट्स इन मेसोपोटामिया। तो ये रिवर्स के पास इसलिए होते हैं क्योंकि वहां के जो आसपास की सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है क्रॉप्स के लिए। एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन अलोंग द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ रिवर वैली सिविलाइजेशन जो फ्लरिश होती थी इन द रीजन ड्रेन्ड बाय द रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इट वाज आल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशंस है। डिड यू नो नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन किया गया था? सर जॉन हबर्ट मार्शल ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया, सबरी। 1826 में एक्सप्लोरर थे हु वाज अ सोल्जर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्ल्स मैसन। तो वो भी आए, some mysterious brick molds in Punjab. He thought that they look like old castle. तो उन्होंने सोचा कि ये तो पुराने जो महल होते हैं उसकी तरह लग रहा है। 30 years later 1856 में रेलवे इंजीनियर्स ने देखा इस तरह की जो ब्रिक्स है वो और वहां पर है, रेलवे ट्रैक्स है, तो उन्होंने रियलाइज नहीं करा उसकी सिग्निफिकेंस को एंड उन्होंने कार्टेड द ब्रिक्स ऑफ टू बिल्ड द रेलवे लाइन, बना दी उन्होंने बिटवीन कराची एंड लाहौर, पाकिस्तान। फिर मेनी इयर्स लेटर 1921 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, वो समझे उसकी इंपॉर्टेंस उस साइट की क्या है। फिर उन्होंने एक्सकवेट किया रूइंस ऑफ हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि इन वेस्टर्न। और उसी बीच में 1919 और 1920 के बीच में राखल दास बैनर्जी ऑफिसर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो आए, उन्होंने देखा रिमेन्स ऑफ अनदर एंशिएंट सिटी मॉन्जेडारो। वहां पर और एक सिटी थी जिसके रिमेन्स थे, वो थी मॉन्जेडारो, जिसके रिवर के बैंक, रिवर इंडस के बैंक। फिर 1931 में लार्ज स्केल एक्सकवेशंस हुए, बड़े बड़े एक्सकवेशन कैरिड आउट हुए मॉन्जेडारो में, और उनका सुपरविजन कौन कर रहा था? जॉन मार्शल। सब्सिक्वेंटली उसी तरीके की एंशिएंट सिटीज भी अनर्थ करी गई फ्रॉम अदर लोकेशन, अदर अलग अलग जगह से डिगिंग के थ्रू, अलग अलग रिवर्स के पास से अलग अलग सिटीज को देखा गया इंडस रिवर वैली में। तो ये जो पुरानी सिटीज जो डेवलप थी वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थी, जो फ्लरिश करती थी बिटवीन 3000 BC एंड 1800 BC के बीच में। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता था क्योंकि हड़प्पा पहले साइट थी सिविलाइजेशन ऑफ डिस्कवर करी गई।
आर्किटेक्चरल फीचर, लोकेशन, बहुत सी साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी वो रिवर इंडस के बैंक्स पर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर मिली थी। सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज ये रिवील करती है, जो डिस्कवरीज मिली वो रिवील करती है कि जो इंडस वैली सेटलमेंट थी वो स्प्रेड हो गई थी एज फार एज द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कहाँ से स्टार्ट हुई? बलूचिस्तान और सिंध से लेके गुजरात तक, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। तो इनमें से अमंग मैनी साइट्स जो अनअर्थ थी, दो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज थी, हड़प्पा ऑफ पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध ऑफ पाकिस्तान। टाउन प्लानिंग, सिटाडेल एंड लोअर टाउन सिटीज जो थी, दे वर लार्ज एंड वेरी वेल प्लान्ड थी। बहुत सी सिटीज कंसिस्टेड ऑफ टू पोर्शन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो सिटाडेल वुड बी एक हायर लेवल पर थी than the lower town and usually located on the western side of the city पर located. Citadel used हुई for public gatherings and other important activities जो city में held हुई. Lower town was used daily activities के लिए, जैसे कि living, working, conducting business, इन सब चीजों के लिए यूज होते हैं. हाई क्वालिटी मड ब्रिक्स को यूज किया गया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स एंड बिल्डिंग्स. ये ब्रिक्स जो थी, दे वर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग एज दे हैड बीन बेक्ड बाय फायर या सनलाइट से बेक करी जाती थी. They were also laid out in interlocking patterns ताकि वो इंश्योर कर सके stronger walls. Streets in the Indus Valley civilization जो है, they were laid out एक straight lines में, cutting each other, एक right angle पर कट करती थी और डिवाइड करती थी सिटी को ब्लॉक्स में, ये सिटाडेल एंड लोअर टाउन. हाउसेज बिल्ट होते थे मड की ब्रिक्स पर, वो आइदर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी और हर एक हाउस का एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था एंड रूम्स होते थे, उसकी ओपनिंग उसमें होती थी और थिक वॉल्स केप्ट द रूम्स. और इतनी मोटी दीवार होने की वजह से वहां ठंडा रहता था वो कमरा गर्मियों में, और कभी भी विंडोज नेवर ओपन, मेन स्ट्रीट में नहीं खुलती थी. तो दिस केप्ट था, जिससे कि गंदगी और आवाजें नहीं आती थी. मतलब जैसे सड़क है, सड़क के उस तरफ कोई खुल रही है विंडो, तो ऐसा नहीं था, ताकि वहां डस्ट भी ना आए और शोर भी ना आए. तो साइड विंडोज जो है उससे लाइट और एयर आ जाया करती. हाउसेज दे हैड फ्लैट रूफ्स थे, बहुत सारे वेल्स, बाथिंग प्लेसेस थी, ड्रेन्स थी बहुत सारे घरों में. आई एम अ हिस्टोरियन. सपोज आप एक हिस्टोरियन हो तो इंटरनेट को यूज करिए और फाइंड आउट करिए 10 सिटीज इन दिस वाली सिविलाइजेशन और इंफॉर्मेशन उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड. ड्रेनेज सिस्टम, अब जो ड्रेन्स थे वो बनते थे किल्न फायर्ड या बेक ब्रिक से और दे वर कवर्ड. तो उनके पास स्लाइड स्लैंट था ताकि वाटर इजीली फ्लो कर सके थ्रू देम. ड्रेन्स दे वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन इन द स्ट्रीट. तो ड्रेन्स जो थे वो कनेक्टेड थे मेन ड्रेन से, पूरी जो स्ट्रीट में था. ग्रेट बाथ, क्लोज टू द ग्रैनरी देयर वाज अ ग्रेट बाथ. इट वाज अ पूल बना हुआ था मड सर्कल से, तो उसको सील कर दिया गया था विद सॉर्ट ऑफ तार एंड हैड अ ड्रेन फॉर कीपिंग इट, ताकि उसको साफ रखा जा सके. दो फ्लाइट ऑफ स्टेप्स थे टू एंटर इनटू द पूल. एक वेल डिस्कवर्ड था ईस्टर्न साइड पर, तो उसको पूल को फिल करने के लिए यूज करा जाता था. और प्रीस्ट एंड रूलर्स दे मे हैव बाथ हियर बिफोर रिलीजियस सेरेमनी. Fact: the grid layout of the cities of the Indus Valley civilization, along with their advanced drainage system, they has made them the first truly planned cities in the world. तो वो जो ड्रेन बनाए जाते थे, वहां पे जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, वो पहले सेरेमनीज होती थी, उससे पहले वो उस पर जाकर जाया करते थे. जो ग्रिड लेआउट था सिटीज का इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उनके एडवांस, जो उनका बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था एडवांस, उनसे वो फर्स्ट ट्रूली प्लान्ड सिटीज वर्ल्ड की मानी जाती है कि वो बहुत ही प्लान करके बनाई गई थी. ग्रैंडरीज जो है वो फाउंड हुई हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों जगह पर. वो प्रोबेबली यूज ग्रैंडरीज बनाई जाती थी कि जो भी अनाज वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे वो सारा अनाज स्टोर कर ले. एज मेनी एज 6 ग्रैंडरीज फाउंड हुई हड़प्पा में. ग्रैंडरीज जो लोकेटेड थी रिवर बैंक के पास. नियर द ग्रैंडरीज दो रोज थी, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म एंड फॉर थ्रेशिंग. हड़प्पा में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पॉइंट टू द प्रेजेंस ऑफ फैक्ट्रीज, जहां पर मेटल वर्कर्स, पॉटर्स वर्क करते थे ग्रैंडरीज के. रिमेन्स ऑफ फर्नेसेस इंडिकेट करता है कि मेटल वर्कर्स जो है वो प्रोड्यूस करे ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉपर, ब्रोंज, टिन, लेड, ये सब. सोशल लाइफ, तो हमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पर कैसा था उसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जो रिमार्केबल टाउन प्लानिंग थी सिविलाइजेशन में, वो पॉइंट करती है कि वहां पे बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, कभी इतनी अच्छी प्लानिंग से बनाई गई है ये सिटी, which exercise the good supervision and control. So there was probably some kind of administrative authority भी थे जो take care of like agriculture to ensure food for entire population of city. Agriculture की proper facility थी. Production of items ऐसा था, trade और organization of trade के, labor, building और maintaining city life. Besides administration के अलावा and bureaucrats जो सारा मैनेजमेंट देखते थे टाउन का, वहां पर कॉमन पीपल भी ध्यान रखते थे.
टाउन्स जो थे वो सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो क्राफ्ट पीपल जो लिव वहां पर रहते थे. टाउन्स वर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो होम था ट्रेडर्स के लिए. क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, हरप्पन सिटीज दे वर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट, तो ट्रेड किए गए वे डिस्टेंस लैंड. पीपल इन हरप्पन टाउन्स दे मेड यूज ऑफ ब्रॉन्ज एक्सटेंसिवली, उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया बाय मिक्सिंग कॉपर को टिन के साथ मिक्स कर. बहुत सारी किट्स थी, न्यूमरस किट्स यूज करी गई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स में, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड करी. दे नॉट ओनली मैन्युफैक्चर, उन्होंने यूटेंसिल्स ही मैन्युफैक्चर नहीं करे बल्कि टूल्स और वेपन्स बनाए. दिस इज अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल. ये डिस्कवर्ड हुआ मोहनजोदारो में, एक टेस्टामेंट टू द लेवल ऑफ मास्टरी की हड़प्पन्स ने एक्वायर्ड करा पेल्टिंग में. फैक्ट, द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन मानी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये 10.8 सेंटीमीटर हाई ब्रॉन्ज स्टैचू था, स्कल्प्टेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स मेथड. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, हड़प्पन्स जो थे प्रोबेबली फर्स्ट पीपल थे वर्ल्ड के अंदर जिसने कॉटन को कल्टीवेट किया. मेहरगढ़ में हमने देखा कॉटन थ्रेड्स प्रिजर्व्ड इन कॉटन बीड्स. आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ्ड अ पीस ऑफ वोवन कॉटन along with spindle whorls at Mohenjo-daro. हड़प्पन जो थे वेल एक्वेंटेड थे विद द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मेकिंग. बहुत सी वीविंग और knitting crafts seem to have flourished in the Harappan towns. Weavers seem to have woven cloth of wool and cotton. ऑर्नामेंट्स, बीड मेकिंग प्रैक्टिस हुई एक्सटेंसिवली. बीड मेकर्स ने यूज किया गोल्ड एंड कॉपर शेल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, Steatite, faience and ivory to manufacture beads. Art of lapidary was thus very popular with the Harappans. In fact, beads जो थी वो greatest artistic creation थी civilization. Pottery, Harappans जो थे skilled potters थे, they produce करते थे distinctive pottery with designs in black. Designs include करते हैं depictions of plants, birds and other abstract forms. They were often painted on a red surface. The Indus Valley people जो थे hammers, knives, needles, fish hooks, axes, razors, saws का यूज करते थे. तो उनके कुछ टूल्स जो थे वो स्टोन से बने हुए थे कॉल्ड फ्लिंट. तो शार्पर टूल्स बने होते थे कॉपर के, वो मिक्स करते थे कॉपर और टिन को ब्रॉन्ज बनाने के लिए. ट्रेड, सिंस हड़प्पन्स डिड नॉट यूज मेटल मनी, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं विद अ फेयर अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी कि उन्होंने एक्सचेंज किया गुड्स को थ्रू बार्टर सिस्टम. इन एक्सचेंज ऑफ फिनिश कमोडिटीज उन्होंने प्रॉब्लली प्रोक्योर किया मेटल्स को एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस. फॉर इंस्टेंस इम्प्योरिटीज जो है ओर्स की वो ये शो करती है कि कॉपर ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान. टिन प्रोक्योर्ड होता है फ्रॉम अफगानिस्तान. हड़प्पन इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ऑफ लापीस lazuli एंड लापीस ऑब्जेक्ट. हड़प्पन सील्स वो रिकवर्ड करी गई फ्रॉम मेसोपोटामिया. ये सजेस्ट करता है कि हड़प्पन ट्रेड करते थे विद पीपल ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के. मेसोपोटामियन रिकॉर्ड थे 2350 BC onwards, रेफर टू ट्रेड रिलेशंस थे मेलुहा के साथ जो एक एंशिएंट नेम था फॉर रीजन अराउंड द इंडस. ऑल्सो मेंशन ऑफ टू इन बिटवीन ट्रेडिंग स्टेशंस, डायलमन एंड मक्कनी. Individual activity, compare and contrast the Egyptian and Mesopotamian civilization by considering various aspects. दोनों के देखे गए, तो फिर एनालाइज करने के बाद कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन मोर फ्लरिश थी दोनों उसके कंपैरिजन में, उसको आपको एक्सप्लोर करके यू हैव टू कंप्लीट. हड़प्पन स्क्रिप्ट एक पिक्टोग्राफिक थी. इसका मतलब था कि स्क्रिप्ट जो है पिक्चर्स की फॉर्म में है, इसमें हर एक लेटर जो है एक आइडिया या फिर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंड कर. राइटिंग वॉज डन पॉइंटेड स्टिक की हेल्प से राइटिंग होती थी सॉफ्ट क्ले में या फिर विद अ शार्प टूल टू स्क्रैच मार्क्स ऑन स्टोन और मेटल. इंडस स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. द स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डेसिफर्ड, अभी भी है. फैक्ट, डेसिफरिंग एंशिएंट लैंग्वेजेस टेक्स्ट को एक चैलेंज था आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जनरेशंस के लिए, कि उनको कैसे कन्वर्ट करके, क्योंकि लैंग्वेज उनकी हर किसी को समझ में नहीं आती है. तो नाउ रिसर्चर्स आर यूजिंग आर्टिफिशियल एआई का यूज करते हैं ताकि हम इजीली ट्रांसलेट कर ले पुरानी लैंग्वेज टेक्स्ट को इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, इंक्लूडिंग द क्लाइंट क्यूनिफॉर्म एंड इजिप्शियन हायरोग्राफ्स. हड़प्पन सील, थाउजेंड्स ऑफ सील्स भी फाउंड हुई थी इंडस वैली साइट से. बहुत सी उनमें शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थी जिसमें पिक्चर थी बफेलो, टाइगर, राइनोसेरस, गोट्स, एलिफेंट, एंटीलोप्स, क्रोकोडाइल. एज यू कैन सी है ये हड़प्पन सील्स. ये सील्स जो थी ये स्टेटाइट या फिर फायंस की बनी हुई थी. प्रोबेबली उनको यूज किया था स्टैंपिंग पीपल इन अथॉरिटी और ट्रेडर्स, जो लोग ट्रेड करते थे, जो अथॉरिटी थी जिनके पास, वो उसकी स्टैंप को रखते थे और स्टैंप करते थे. कुछ सील्स जो थी उनको एक ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज किया जाता था एज एम्बुलेट्स. हड़प्पन सील डिपिक्टिंग द फिगर ऑफ योगी विद 3 फेसेस, वो सराउंड थी बाय एक एलिफेंट से, एक टाइगर और एक राइनोसेरस.
एंड बफेलो आइडेंटिफाइड। तो ये एक माना जाता था कि भाई बहनों की दे भी शिवा ऑल्सो नोन एज पशुपति, बट दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड, मतलब कि वो शिव को बहुत मानते थे, उसको डिनोट करते थे, लेकिन ये चीज क्लैरिफाई नहीं हो पाई। फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था वहाँ के लोगों का। वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे, एनिमल्स को रेयर करते थे। फार्मर्स और हर्डर्स जो है, क्राफ्ट पर्सन को स्क्राइब्स एंड रूलर्स जो सिटीज में थे, सबको वहाँ फूड सप्लाई किया जाता था। जो रिमेन्स थे वो जो एक्सकवेशन के थ्रू, जब साइट्स को एक्सकवेट करा जाता है तो उनके बचा कुचा जो मिलता है साइट्स का, फिर उस पर जो लोगों को पता लगाते हैं कि ये इतनी पुरानी होगी, ये इतनी पुरानी होगी, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पन जो है उन्होंने क्या क्या ग्रो किया। बीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। कॉटन भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वुडन प्लो वॉज यूज की गई फॉर टिलिंग फील्ड्स के लिए। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स किया गया विद कॉपर सिकल्स एंड स्टोन ब्लेड्स। रिलीजियस एक्टिविटीज, नन ऑफ द स्ट्रक्चर किसी भी साइट्स में हैव बीन आइडेंटिफाइड एज रिलीजियस बिल्डिंग इवन इफ दे एग्जिस्ट। ये बहुत ही डिफिकल्ट था आइडेंटिफाई करना ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आइकन्स और ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर। हम ये बोल सकते हैं कि रिलीजन जो है वो बेसिस नहीं है सोशल रिलेशंस का हड़प्पन कल्चर में। Cities may not therefore have been the focus of religious activities. However, female figurines भी found की गई from more than one side. ये figurines they probably worshipped by the Harappans, and the worship of modern day Hindu gods may have their origin in the Harappan times. Some historians think कि Indus cities जो थे वो governed थे by a priest king, और जो figure of a person है in regal attire who looks like a priest वो suggest करते हैं। Decline of Indus Valley civilization, decline कैसे हुई? हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन सडनली बिटवीन 1800 एंड 1700 बीसी, और उसका एंड एज पजलिंग था जैसे उसकी शुरुआत पजलिंग, कंफ्यूजिंग। बाय अबाउट 1700 बीसी में हड़प्पन कल्चर बिल्कुल खत्म होने की कगार पे था, लेकिन कॉजेज उसके डिक्लाइन के सर्टेन नहीं थे। ये माना गया था कि सिविलाइजेशन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइन हुई। पहला, बिगनिंग में जो सेकंड मिलेनियम बीसी देयर वर ग्रेट चेंजेस आए एनवायरमेंटल कंडीशन। क्लाइमेट बदला, लार्ज पार्ट ऑफ प्लेन्स वहाँ पानी भर गया, फ्लड आ गई। इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से डिक्लाइन हुआ लैंड और एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से लोगों को दूसरे एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। दिस माइट हैव बीन, यही रीजन क्या पता रहा हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का। पॉपुलेशन का बढ़ना, एक्सेसिव पेड़ों का कटना, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एग्रीकल्चर खत्म हो रहा था, ये माइट हैव इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई, की वजह से ग्रेजुअल डिके होने लगा कल्चर। तो ये माना गया कि जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, क्लाइमेट चेंज से ही, ग्रेजुअल डिफॉरेस्टेशन की वजह से यही अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट हुआ सिविलाइजेशन की डाउनफॉल में। चेंजेस जो रिवर फ्लो पैटर्न्स में, कॉरेस्पॉन्डेंस, वाइड स्प्रेड फ्लडिंग दैट वुड हैव डिसरप्टेड द एग्रीकल्चर बेस। जितनी बाढ़ आएगी, बाढ़ों से क्या होगा, जो बेस बनाया जाता है जहाँ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, एग्रीकल्चर की प्रोसेस किया जाता है, वो बाढ़ों से सारी चीजें जो है खत्म हो जाती है, बाढ़ों से अपने साथ समेट लेती है, तो वो सॉइल इनफर्टाइल भी हो जाती है। तो ये भी रीजन रहा है। इन्वेजन ऑफ आर्यंस इज सेड टू बी अनदर रीजन था व्हिच माइट हैव आल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली। बहुत सारे फ्यू रीजंस हैं ब्रिलियंट सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड टू हैव डिक्लाइन। इवन टुडे एक्सकवेशन जो है हड़प्पा पे, दे न्यू फैक्ट्स को थ्रो अप करते हैं, नॉट जस्ट अबाउट की ग्रेट सिविलाइजेशन बट ऑल्सो अबाउट मैनकाइंड्स एवोल्यूशन। पीपल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिंक है टू द पास्ट एंड अ विंडो इनटू द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हड़प्पन सिटीज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। कालीबंगन राजस्थान में लोकेटेड था, बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती। कुछ sort of fire altars were located here. Earliest plowed field was also located here. Dholavira. City plan of Dholavira on Khadir wet in a rank of Kutch different था from that of other cities of Srinagar. Apart from citadel and lower town, there was a middle town भी था. Extensive use of stones in buildings suggest करता है easy availability stones की in the area. Excavations at Dholavira and Kalibangan वो indicate करता है urban habitation. Three distinct localities भी found करी गई इन साइट से। Well, if we conclude that citadel for ruling class के लिए थी और lower town for common people, then who inhabited the middle town किसने करा? Maybe middle settlement for bureaucrats and middle class merchants. तो ये डिफिकल्ट है ये कहना कि अगर हायरार्किकल डिविजन्स कॉरेस्पॉन्डेंस टू ऑक्यूपेशनल डिवीजन और सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। लोथल। लोथल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोकेटेड है भाल रीजन ऑफ मॉडर्न डे गुजरात। तो ये बिलीव किया जाता है टू बी अ प्रोमिनेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन।
दिस इज बिकॉज एविडेंस जो है डॉकयार्ड का दैट हैज बीन डिस्कवर्ड. ये साइट कंसिडर्ड हुई टू बी द अर्लीस्ट डॉक जो कनेक्टेड हुई द सिटी टू एंशिएंट कोर्स ऑफ साबरमती रिवर. तो प्लेस किया गया ट्रेड रूट बिटवीन मैनी सिटीज. पीपल जो थे लोथल के बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स जो जेम्स वगैरह होते थे उसमें ट्रेड नहीं करते थे. बीड्स, ऑर्नामेंट्स, इवेंट हैड ओवरसीज ट्रेड होती थी. तो ये माना जाता था कि लोथल हैड तो सबसे प्रॉस्परस ट्रेड रिलेशनशिप है उसकी मेसोपोटामिया से, जो आज इराक के नाम से जाना जाता है. इजिप्ट, पर्शियन, प्रोबेबली इवन अफ्रीकन कंट्रीज. A mound, a township and a marketplace they have been unearthed at the site. और आज excavated sites जो है सिटी ऑफ लोथल की वो आज भी ऐसे ही है adjacent to the archaeological museum जहाँ पर बहुत से prominent antiques जो है इंडस वैली civilization के डिस्प्ले करे जाते हैं. सिटी ऑफ लोथल इलेबोरेट करता है स्टोर हाउसेस टू कॉन्स्टेंट थ्रेट. वहाँ पे मतलब तूफान, बाढ़ आती रहती है जिससे डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पर. So write two similarities and two dissimilarities between cities of Dholavira and Lothal. Elsewhere in the world, Egyptian civilization 3500 से 1500 BC उसने वर्ल्ड को सबसे enduring और mysterious work of architecture. The Great Pyramids of Giza built हुए around 2400 BC. वो built किए गए blocks of limestone जो so massive थे that even the strongest crane of modern world would have had the time lifting them. किसी को नहीं पता कि कैसे Egyptians ने lift करा these blocks को more than 5000 years ago. Summary of the chapter. The earliest civilization came up around 5000 BC in the river valleys. इंडस वाली सिविलाइजेशन में से एक था. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस सिटीज थी. द सिटीज ऑफ इंडस वाली सिविलाइजेशन दे वर वेल प्लान. उनमें से बहुत सी डिवाइड की गई इनटू टू पार्ट्स, द सिटाडेल एंड लोअर टाउन. हाउसेज वर बिल्ट ऑफ baked bricks. द ड्रेनेज सिस्टम वन ऑफ द इंप्रेसिव अचीवमेंट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की. हड़प्पन्स को स्किल्ड किया गया एट क्राफ्ट्स. उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाए ऑफ स्टोन्स, शेल्स और मेटल्स. इट इज अज्यूम ये माना गया है कि सिविलाइजेशन एंड हुई बहुत से फैक्टर्स की वजह से जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, फ्लड्स, इकोलॉजिकल चेंजेस, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एंड इन्वेजन ऑफ आर्यन. धोलावीरा इन गुजरात एक लेटेस्ट एक्सकवेटेड साइट थी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. लेट्स कम टू द एक्सरसाइज, fill in the correct option. All the granaries were built close to the river banks. Ash was a mixture of tin and copper, bronze. Cotton was first discovered at Harappa. The dash was a common tool used by Harappan farmers, that is plow. The residence for the common people was in Lower Town. In Gujarat, a dockyard war trading was found at Lothal. It's to fill in the blanks. The city was divided into two main parts, Citadel and Lower Town. The statue of Dancing Girl was made of bronze. The raised upper part of the Harappan city was termed as Citadel. Seals were used as ornaments. Dash was used to construct buildings, many materials. Write T for the true and F for false in the following statement. Citadel had small buildings and houses of the common people. That is false. Harappa was on the banks of river Ravi in Montigami district of Pakistan. True. Drains and houses buildings were common to the main drains. True. The Great Bath was believed to be used for the purpose of rituals. True. The Lothal Dock was located in present day Pakistan. False. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Bye bye. Take care.